तो हेलो हाय वेलकम बैक वेलकम टू इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म। दिस इज राज कमल। आज मैं चर्चा करने वाला हूं एसएससी जेई 2025। 24 ऑलरेडी हो चुका, 25 की तैयारी किस तरीके से की जाए, सो तैयारी कैसे करें। सबसे बड़ी बाधा आपको तैयारी के दौरान आते हैं। हालांकि इसकी स्ट्रेटजी पैटर्न वगैरह लगातार मैं डिस्कस करते रहता हूं। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं इसके लिए बेस्ट बुक कौन सी होगी, टेस्ट सीरीज बेहतर कौन सा होगा, बेस्ट कौन से कोर्स होंगे। सभी डिपार्टमेंट के लिए मैं थोड़ा बहुत चर्चा जरूर कर दूंगा, है ना। सिविल और मैकेनिकल के लिए भी, अब है ना, इलेक्ट्रिकल तो मैं खुद ही डिस्कस करूंगा ही। नाउ बेस्ट चैनल्स के बारे में भी चर्चाएं होंगी। सो आइए एक एक करके थोड़ी सी जानकारी हम यहाँ पे लेते हैं, बटोरते हैं। सबसे पहली एक छोटी सी जानकारी, एसएससी जेई जो है ये मेनली 2 चरणों का होने वाला एक एग्जाम है, जिसमें अगर यहाँ पे आप बात करोगे इसके अंदर, तो सीबीटी 1 और सीबीटी 2 एग्जाम होते हैं। सीबीटी 1 के लगभग 2 महीने के बाद आपका सीबीटी 2 पेपर हो जाता है। सीबीटी 1 को भी अगर आप फोकस करते हैं तो सीबीटी 1 में टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों एग्जाम्स होते हैं। इसी में 100 नंबर का आपको क्वेश्चन टेक्निकल मिलता है और 100 का नॉन टेक्निकल था। हर क्वेश्चन के लिए के मार्क्स होते हैं, इसलिए 100 मार्क्स आपको टेक्निकल में भी देखने को मिलता है और 100 नॉन टेक में ही देखने को मिलता है। तो टोटल 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के होते हैं, और नेगेटिव देखा जाए तो 0.25, और ये पेपर आपका 2 घंटे के लिए होता है। ये एक ही टाइम में हो जाता है सीबीटी 1। जब आप इसके अच्छे रिजल्ट्स लाते हैं, यानी आप अगर आप ये लगा लो 200 क्वेश्चन में 200 मार्क्स में अगर 135 140 के आसपास लाते हैं तो एक अच्छा स्कोर माना जाए क्वालिफाइंग के लिए। लेकिन आपकी कोशिश होती है कम से कम 150 के आसपास स्कोर जाए, है ना, क्योंकि सिविल वाले का 120 115 125 के आसपास कटअप होता है हर साल। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का कंबाइंड कटअप बनते हैं, जिसके अंदर कटअप कितनी जाती है तकरीबन, अगर हम बात करें सिविल की, तो सिविल की जो कटअप होती है 120 प्लस होती है। तो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की जो कटअप होती है एक्सपेक्टेड कटअप वाला 130 से नीचे बहुत कम देखने को मिलता। हालांकि 2024 में आपको कटअप इसका थोड़ा कम देखने को मिला, लगभग वही था 124 125 कटअप रहा था। तो बालक ये एक ऐसा स्कोर है जहां पर आप कटअप क्वालिफाई करते हैं, लेकिन सिर्फ कटअप से आपको काम नहीं चलता। ऐसी स्थिति में कटअप के अलावा आपको सेकेंड पेपर में ज्यादा फाइट करना पड़ता। तो आप हमेशा टारगेट इसकी जो रखें ना पेपर 1 में, सिविल वाला अगर रखें तो सिविल वाला बच्चा 140 प्लस का टारगेट रखे, जबकि इलेक्ट्रिकल वाला बच्चा 150 तक का टारगेट रखें, क्योंकि सिविल के तुलना में इलेक्ट्रिकल का सीटें थोड़ी कम होती है, कट ऑफ ज्यादा जाता है। ओके। नाउ दूसरी, जब 2 महीने बाद आप पेपर देते हो, ऐसी स्थिति में कंप्लीट टेक्निकल आपसे पूछा जाता है। क्वेश्चन की संख्या 100 ही होती है, लेकिन ये 300 मार्क्स का होता है। मतलब एक क्वेश्चन के लिए आपको कितने मार्क्स मिलते हैं, 3 मार्क्स प्रोवाइड किए जाते हैं। 2 ही घंटे का ये भी पेपर होता है, 1/3 नेगेटिव होता है, 0.33 नेगेटिव। इसका मतलब है अगर एक क्वेश्चन सही करते हो तो आपको 3 नंबर मिलता है, जबकि एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आपको 1 नंबर मार्क्स मिलता है। ओके। सो ये एक तरीके से कंप्लीट फाइनल दोनों का, सीबीटी 1 का और सीबीटी 2 का, दोनों का मार्क्स जोड़ के आपका मेरिट बनता है। इन बातों का ध्यान रखिएगा। आरआरबी जेई और एसएससी जेई में ये डिफरेंस है, आरआरबी जेई में पेपर 1 होने के बाद सिर्फ क्वालिफाई अगर कर गए तो पेपर 2 ही आपका सिलेक्शन में मेरिट बनाता है, जबकि एसएससी जेई में सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों के मार्क्स जुड़ने पर आपका फाइनल मेरिट बनता है। ओके। तो आई होप तो ये भी जानकारी आपको क्लियर है। तो इस तरीके से पेपर की पूरी होती है ना। पेपर कौन कौन से पूछे जाते हैं, किस तरह की स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कैसे कट ऑफ निकालना चाहिए, कौन कौन से पोस्टें होती हैं, इनको लेके आप सिर्फ ये डालेंगे एसएससी जेई कट ऑफ एनालिसिस एट एसएससी जेई बेस्ट स्ट्रेटजी बाय राजकमल सर, तो आपको वीडियो इसके बहुत सारे मिल जाएंगे। आज हम जिन मुद्दे पे बात कर रहे हैं उसकी बात हम कर रहे हैं। तो अगर आप आएंगे तो सबसे पहले इसको लेके बुक्स की बात कर रहा हूं। देखिए एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मैं अपनी बात तो यहाँ पे डिस्कस करूंगा, लेकिन बाकी सिविल मैकेनिकल अपनी चीजों को देख सकते हैं, मैं उस पर भी चर्चा करूंगा। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से हैं, अगर एज ए इलेक्ट्रिकल डबल ई या ट्रिपल ई से हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगा आप एसएससी जेई यही तो नहीं देते। अगर सिर्फ एसएससी जेई की ही टारगेट करें तो इंडिया का सबसे बेहतरीन बुक अगर मैं बोलूं तो ये 3500 प्लस है, जहां पर आपको टेक्निकल की एक बेहतरीन बुक देखने को मिलेगा। यानी 3500 प्लस इसके अंदर क्वेश्चन है, जिसमें एसएससी का सभी लेटेस्ट पैटर्न, इवन एसएससी का जो मेंस ऑब्जेक्टिव अब हो गया है उनको भी कलेक्ट करके इन बुक के अंदर दिया गया है। ओके। जो पहले सिर्फ प्री होता था। तो बालक मैं यहाँ पे एक चीज और बता देता हूं,
CBT 2 जो है अब ये फुल्ली ऑब्जेक्टिव बेस्ड हो गया है। पहले ये मेंस होता था, तो पहले की स्ट्रेटजी आज से 2 साल पहले की देखोगे तो आपको ऑब्जेक्टिव वहां पे मेंस बोला जाता था, क्योंकि वहां पे थ्योरेटिकल पेपर होते थे। लेकिन अब क्या हो गया, फुल्ली ऑब्जेक्टिव हो गया, 100 क्वेश्चन फुल्ली ऑब्जेक्टिव बेस्ड आने लगा। 2023 से ऐसा सिलसिला ट्रेंड चेंज हुआ है। ओके नाउ, तो ये 35+ एक ऐसी बुक है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के, रामबाण बुक है, जो अगर आप इसको प्रैक्टिस कर लेंगे फुल्ली एसएससी जेई बेस्ड, और इसी के पीवाईक्यू, संपूर्ण पीवाईक्यू इसी के है, संपूर्ण पीवाईक्यू जो आपको ये इस एसएससी जेई का ही मिलेगा। क्लियर। लेकिन इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म बाय राजकमल सर की, यानी मेरे द्वारा एक और बुक लिखी गई है जो कि 7000+ है। ये क्या है, 7000+। इसके अंदर एसएससी के अलावा लगभग जितने एग्जाम आपके आते हैं 25 से ज्यादा एग्जामों का प्रश्नों का संग्रह दिया गया है, और इसमें 7000 क्वेश्चन है। कितने, 7000 से ज्यादा क्वेश्चन का संग्रह है, जो कि इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म के एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, और ये भी इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म के एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, इवन फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएगा। तो आप इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म पर करेंगे तो आपको ज्यादा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। इंडिया के अलावा 25 से ज्यादा एग्जाम के क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया गया है। एसएससी जेई को छोड़ के लगभग सारे स्टेट पीएसयू के क्वेश्चन, चाहे उसमें आरआरबी जेई हो, बीएचपीएससीएल हो, पीजीसीआईएल हो, पावर ग्रिड है ना, उसके बाद आप यूपीएमआरसी बोलो, डीएमआरसी बोलो, सभी के क्वेश्चन यहाँ पे कलेक्ट करके दिया गया। तो मैं कहूंगा अगर एसएससी जेई की तैयारी करते हैं तो प्रीवियस पेपर की तैयारी तो बहुत जरूरी है करना, पर अगर आप समय निकालते हैं इन बुक्स को भी फॉलो करें तो टोटल आपको क्या होता रहता है, 7000 बुक क्वेश्चन तो ये है, और 3500+ का क्वेश्चन ये है, टोटल 10,500 प्रश्नों का एक संग्रह। क्या है, 10,500 क्वेश्चनों का एक संग्रह है। अगर इन दोनों को बुक को कर लेते हैं तो इंडिया का किसी भी एग्जाम को फाड़ने के लिए आप तैयार है। ओके, दिस इज ओनली फॉर टेक्निकल। हमारे साइंस की भी बुक आती है बाइलिंगुअल वे में। अगर आप देखेंगे हमारी साइंस की बुक, बालक यहाँ देखिए, ये तो आपकी रही यही बुक्स, ये रही यही बुक्स। क्लियर। ओके, ये भी बुक्स हैं, आई होप सो यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे फिलहाल नहीं दिख रहा, ओके, वरना मैं आपको यहाँ से ये बुक्स भी दिखा देता आपको। फिलहाल ये बुक्स नहीं दिख रहा, ये भी आपको मिल जाएंगे। ओके नाउ, ये साइंस की बुक है। ये साइंस की बुक दो तरीके से है। अभी ये साइंस की बुक में आप देख रहे हो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा हुआ है, रेलवे साइंस है ना। सिमिलरली आपको वहां पे साइंस के बुक दिखेंगे हिंदी मीडियम में, तो वो भी बुक्स आपको बहुत हेल्प करेगा अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की बुक्स को तैयारी करते हैं साइंस के लिए। लेकिन टेक्निकल के पर्पस की अगर बात करें तो ये दोनों बुक्स आपके लिए बेहतरीन है। नो, नेक्स्ट मैं बोलूं बेस्ट टेस्ट सीरीज। देखिए आप कितने ज्यादा बच्चे हैं यहाँ पर, बहुत ज्यादा बच्चे लगातार 92,000 क्वेश्चनों का संग्रह के साथ इस टेस्ट सीरीज को हमने बनाया हुआ है। आप इस टेस्ट सीरीज के लिए सिर्फ क्या कर सकते हैं, गूगल करेंगे, क्या करेंगे, गूगल कर लेंगे इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म। क्या करेंगे, इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म टेस्ट सीरीज। आप जब बस इतना करेंगे तो इस टेस्ट सीरीज में क्या मिलेगा, 92,000, पहले 55,000 था, उसको बढ़ाकर हमने 92,000 क्वेश्चन का संग्रह दिया है। यानी आप कोई भी एक सिंगल टेस्ट सीरीज लेते हैं, इसमें इंडिया का लगभग अभी 50 से ज्यादा टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, 50 से ज्यादा एग्जाम का टेस्ट सीरीज अवेलेबल है बालक। और यहां पर जब आप जाएंगे इस वेबसाइट के, यहाँ पे ये स्लाइड चलते रहता है, बुक्स वगैरह का भी चलते रहेंगे, लेकिन यहाँ पर 50 से ज्यादा टेस्ट एग्जामों का टेस्ट सीरीज है। इसके अंदर क्या है, अगर कोई भी बाय वन आप करते हो, क्या करते हो, एनी वन, इस टेस्ट की खासियत है एनी वन, अगर आप क्या करते हो, बाय करते हो, कोई भी एक टेस्ट सीरीज अगर बाय करते हो बालक, कोई भी एक टेस्ट सीरीज बाय करते हो तो 50 के 50 या 100 के 100 जितने उसमें लगातार अपडेट हो रहे हैं सभी टेस्ट सीरीज मिल जाते हैं। यानी आप एसएससी की अगर 1 साल की बाय करते हो, आरआरबी 1 साल मिल जाएगा, पीजीसीएल मिल जाएगा, बीएचपीएससीएल मिल जाएगा, यूपीपीसीएल जाएगा, यूपीबीआरएनएल मिल जाएगा, यानी जितने भी टेस्ट के एग्जाम है वो सभी मिल जाएंगे। तो 1 साल के लिए किसी एक को आपने लिया, रेलवे, एसएससी वगैरह, टेक नॉन टेक सभी मिल जाएंगे। तो 1 साल के लिए आपने लिया तो कुछ एक एग्जाम का, पर सभी एग्जाम के टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। साथ के साथ जब इस वेबसाइट पे आप जाएंगे तो डेली आपको क्विज देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, डेली आपको क्विज देखने को मिलेगा। डेली आप क्विज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, डेली आप क्विज कर सकते हैं, फ्री में क्विज लगा सकते हैं इस वेबसाइट पे जाके। नो, इसको आप इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म के एप्लीकेशन पे भी जाके 3 डॉट में, लेफ्ट में 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, आएंगे टेस्ट पर, तो वहां भी आप इसको एसेस कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा
कोर्स के अंदर हम लोग बेशक आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करते हैं 10-10 सेट 20-20 सेट करके, लेकिन यहां पर न जाने 92,000 क्वेश्चन का संग्रह। अब सोचिए इसको हम 95,000 और 1 लाख क्वेश्चन का संग्रह करने वाले बहुत जल्द, तो इतने क्वेश्चन मिल पाते हैं। और मुझे लगता है 1 ईयर के अंदर ये कोर्स अगर लेते हैं 1 साल की वैलिडिटी के साथ, तो सिर्फ 299 में आप 1 लाख क्वेश्चनों का संग्रह ले सकते हैं। जितना अपडेट होगा सबके लिए होगा। ओके, सो दिस इज अबाउट टेस्ट। नाउ कोर्स, ऑनलाइन कोर्स की अगर मैं बात करूं, ऑनलाइन कोर्स की यहां मैं जिक्र कर रहा हूं इलेक्ट्रिकल की, बाद में सिविल मैकेनिकल की भी बात कर दूंगा। पहले मैं बता दूं कि जो मेरा प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड कर रही है बेस्ट टू बेस्ट, मैं उसकी चर्चा कर रहा हूं। आपको इलेक्ट्रिशियन ट्रेड की अगर तैयारी करते हैं, ये देखिए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड की मैं बात कर रहा हूं। अगर आप इलेक्ट्रिशियन ट्रेड की बात कर रहे हैं, आईटीआई है तो आपका कल चलेगा। फिटर की क्लास आपको देखिए मेरे द्वारा प्रोवाइड नहीं किया था, बेशक बाकी टीचर ये क्लास लेते हैं। आप फिटर की क्लास करते हैं तो ऑनलाइन मोड में इसकी क्लास बाकी टीचर द्वारा ली जाती है। मैं इलेक्ट्रिशियन का क्लास लेता हूं, स्पेशली इलेक्ट्रिकल जेई की संपूर्ण क्लास लेता हूं। ओके, साइंस की क्लास आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री को मैं डील करता हूं। ओके, नाउ ये सेंटर ऑफलाइन की अगर बात करूं, मैं ऑफलाइन के लिए वाला अगर बात करूं, तो एक बेस्ट सब्स्टिट्यूट आपको मिल जाएगा इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म। ऑनलाइन मोड में तो है ही, सालों साल से इसका प्रेजेंस है, उसके बाद ऑफलाइन मोड में भी आपको पटना के अंदर देखने को मिलेगा, जिसमें कि इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म का एप्लीकेशन और इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म का ग्रुप, यानी इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म एक चैनल है और दूसरा इंजीनियर्स ग्रुप। यहाँ पे आपको बहुत सारे बच्चे देखेंगे, जिसमें 2 लाख से ज्यादा बच्चों का एक भरोसा है, और इसके लिए हम लोग उतरे हुए हैं आपके लिए, आपके भरोसे पे खड़े उतरने का पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं। ऑफलाइन मोड में भी, ऑनलाइन में तो नया नए कितने हैं, बाकी क्वालिफिकेशन वगैरह के लिए तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना इलेक्ट्रिकल के। ना, हम इस ऑफलाइन सेटर का जो इनिशिएटिव ले रहे हैं उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं। ऑनलाइन बेशक आपको सभी कोर्स मिलेंगे इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म पे, लेकिन सिविल का भी मिलेगा और इलेक्ट्रिकल का भी, लेकिन ऑफलाइन में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल की क्लासेस चलेंगे, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के, इलेक्ट्रिकल जेई के और साइंस के। ओके, ये इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड सारे क्लास चलेंगे। नाउ हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं क्या, ऑफलाइन सेंटर पे कुछ फैसिलिटीज, जैसे कि अगर आप अपने घर से आते हैं, सिंगल वे में आते हैं, यानी आप सिर्फ और सिर्फ ऐसे आते हैं कि नहीं मुझे सिर्फ क्या करना है, सर के साथ रहने हैं, वहां क्लासेस अटेंड करने हैं, हॉस्टल अटेंड करना है, खाना खाना है, लाइब्रेरी में लेना है, लाइब्रेरी अटेंड करना है, बुक्स चाहिए इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म का, तो इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म सब ऑल इन वन सभी चीज आपको प्रोवाइड कर रहा है। हॉस्टल फैसिलिटी, मेस फैसिलिटी, लाइब्रेरी फैसिलिटी, बुक्स, अरे फ्री वाईफाई, ताकि आप ऑनलाइन क्लासेस को भी चाहे तो कभी मिस होता है तो आप एक्सेस कर सकते हैं। सो ऑफलाइन सेंटर पे इस सारी भरोसा मिलते हैं। और ये एड्रेस क्या है, रामपुर लाइन रोड, नियर बाजार नियर साई चौक, बाजार समिति पटना, यानी पटना बाजार समिति में रामपुर लेन पे आरसी राम हॉस्पिटल के सामने आपको ऐसी चीजें दिखेंगी। ऑफलाइन सेंटर हमारा पटना में, तो आप चाहे तो ऑफलाइन कोर्स के लिए, जहां तक कोर्स की बात है, आप हमारे साथ जुड़ के ऑफलाइन में भी कोर्स कंटेंट को देख सकते हैं, ऑफलाइन में भी डेमो क्लास ले सकते हैं। बेशक एक बेहतरीन क्लासरूम का स्ट्रक्चर मिलेगा और बेहतरीन आपको इंटरेक्शन मिलेंगे क्लास का, ये ऑफलाइन सेंटर का। और ऑनलाइन के लिए तो इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म ऑलरेडी है, इंजीनियर्स ग्रुप ऑलरेडी है, जो कि सेमेस्टर के साथ साथ जेई की भी क्लास प्रोवाइड करती है, और इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म कंप्लीटली जेई के लिए डेडिकेटेड है, जहां पर लगभग 1,60,000 बच्चों का एक विश्वास है। ओके, और सेमेस्टर में भी लगभग हमको लगता है 50,000 के आसपास बच्चे आपके साथ इनरोल है। ओके, तो ये रहा ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों कोर्स के लेके। तो एसएससी जेई की अगर आप तैयारी करते हैं तो बेस्ट आपके लिए बुक्स मैंने बता दिया, बेस्ट टेस्ट सीरीज बता दिया, और बेस्ट ऑफलाइन कोर्स और ऑनलाइन ये दोनों ही इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म का अवेलेबल है। और यानी बेस्ट बुक हो गया, बेस्ट टेस्ट सीरीज हो गए, बेस्ट कोर्स हो गया, बेस्ट फैकल्टी, ऑब्वियसली जहां पे बेस्ट कोर्स मिलेगा वहां बेस्ट फैकल्टी आपको देखने को मिलेगा। इसके लिए कोई शक नहीं। अगर आप कोई नए बच्चे जिसको मुझे नहीं, मेरे बारे में नहीं पता, माई सेल्फ राज कमल, और मेरे जानकारी नहीं है, तो आप गूगल कर लीजिए, यूट्यूब कर लीजिए, मेरी सारी जानकारी मिलेंगी। और मैं कितना भी क्वालिफाइड हूं ये मैटर नहीं करता, ये मैटर हमेशा करता है कि वो टीचर आपको कितना कन्विंस कर पाता है, चीजों को कितना बेहतर तरीके से आपके माइंड में छाप पाता है, ये बहुत मैटर करता है। और आज से नहीं, अगर YouTube के क्षेत्र में मुझे लगता है कि अगर किसी ने एनिमेटेड क्लास प्रोवाइड किया, तब जब ये डिजिटल बोर्ड नहीं थे,
उस टाइम मैंने आपको प्रोवाइड किया, यानी व्हाइट बोर्ड के सहारा से ही डिजिटल एनिमेशन की हमने एक शुरुआत की थी, जहां पर बेहतर कंटेंट दिया। आज भी बच्चे उन वीडियोस को फॉलो करते हैं। तो आप हमारे वीडियोस के लिए, हमारे कोर्स कंटेंट में कितनी दम है, आप यूट्यूब करके किसी भी कंटेंट को पढ़ सकते हैं। फ्री में बहुत सारे कंटेंट अवेलेबल है, आप वहां से पहले फाइंड आउट करिए, फिर आपको पता चलेगा कि किस तरह के कंटेंट इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड कर रही है। सो और बेस्ट यूट्यूब चैनल इज योर चैनल, दैट इज इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म। ओके, इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म। ओके, तो ये आपके एसएससी को लेके। नो, व्हाट अबाउट सिविल एंड मैकेनिकल? सर इलेक्ट्रिकल वाले के लिए तो आपने सारा जुगाड़ कर दिया, चाहे आईटीआई का हो या बीटेक के डिप्लोमा के हो, लेकिन सिविल का क्या? देखिए बालक, सिविल और मैकेनिकल का ऑनलाइन कोर्स बेसिक हम प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ऑनलाइन कोर्स हम बेसिक आपको प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे एप्लीकेशन पे, है ना, हमारे एप्लीकेशन पे। लेकिन यहां पे है कि हम इस कोर्स में सिर्फ और सिर्फ वीओडी दे रहे हैं। हमारे क्लास जितने भी होंगे वो लाइव भी मिलेंगे, और वीओडी तो अपने आप हो जाता है, और ऑफलाइन क्लास भी मिलेगा, ऑफलाइन भी मिलेगा। तो बालक यहाँ पे ना हाइब्रिड मॉडल की क्लास है, हाइब्रिड मॉडल की क्लास है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मिलेंगे एक ही सेंटर पे आपको, है ना। लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सिविल और मैकेनिकल के लिए हमारे पास जो कंटेंट है वो एक अच्छे टीचर के द्वारा, एक अच्छे टीम के द्वारा रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलेगा। इन बातों का आपको ख्याल रखना है। जहां पर आपको क्लास के पीडीएफ भी नहीं मिलेंगे, इन बातों का भी बता देता हूं, पीडीएफ इन ब्रांच में नहीं मिलेंगे। यहां पर तो पीडीएफ वगैरह तो क्या सब चीज ए टू जेड मिलेगा, लेकिन यहां पर आपको पीडीएफ भी नहीं मिलेंगे, आपको हैंड नोट्स खुद से बनाने होंगे। तो उम्मीद करते हैं सारी जानकारी आपको मिल चुका है कि एक किसी एसएससी जेई की तैयारी के लिए क्या क्या करना है, किस टाइप की आपकी इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर आपको अब भी लगता है कि किसी और विशेष जानकारियों का पता लगाना है तो बेशक आप जुड़िए इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म के साथ। इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म के कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप दिए गए नंबर 8709631963 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर 7231930005 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर हमें मेल कर सकते हैं, या इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपके कमेंट का रहेगा मुझे इंतजार, और इससे जुड़ी विशेष जानकारी भी आपको हम लगातार प्रोवाइड करते रहेंगे। और आपको क्या जानकारी चाहिए जरूर करेंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट।